सुप्रभात। मैं और सौम्य आप सभी का स्वागत करते हैं एक नई सुबह में। तो सुबह के बज चुके हैं 5:15 और सुबह सुबह हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उठ गए हैं सुबह लगभग 4 बजे से ना सौम्य, और हम लोग दोनों सुबह सुबह नहा के हो गए हैं एकदम रेडी। और देखिए संजोग ऐसा हुआ कि मेरा और सौम्य का ये गंजी भी एक ही है। तो कैसा लगा सौम्य तेरे को सुबह सुबह उठ के, कैसा लग रहा है बेटा? मस्त लग रहा है ना। हम लोग बनाते हैं लाल चाय, उसके बाद हम लोग दोनों मिलकर लेंगे चाय रंध। तो बाहर का नज़ारा देखिए, रात भर पानी बरसा है और सुबह देखिए सब कुछ एकदम गीला गीला। और मैं अभी जा रहा हूँ तुलसी पत्ता तोड़ने, क्योंकि लाल चाय में 2-3 फ्लेवर में पीता हूँ, या तो तुलसी पत्ता वाला पीता हूँ, या तो अदरक वाला पीता हूँ, या तो मसाला वाला पीता हूँ। तो फिलहाल आज मैं बनाऊँगा तुलसी पत्ता वाला लाल चाय। तो हम लोग 2-4-10 पत्ती ले लेते हैं तुलसी का और बनाएंगे मस्त लाल चाय। तो सिर्फ संडे का ही एक ऐसा दिन रहता है, रविवार का, जिस दिन मैं तुलसी पत्ता का यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि रविवार के दिन तुलसी पत्ता का यूज़ नहीं करना चाहिए। डाल देते हैं 2-4 पत्ता, इतना को रखते हैं ना। तो हम लोग का लाल चाय लगभग बन के हो गया है तैयार। जान जाएगा, इसको मोटा कर। तो दोपहर के अभी 2 बज चुके हैं, गोलू गया है बैंक और मेरे को लग रहा है जम के भूख। तो अभी सीजन थोड़ी सी डाउन चल रही है, क्योंकि इससे पहले जो रक्षाबंधन था उस टाइम अच्छा धूम धड़ाका चला था। तो सुबह अच्छी खासी बारिश हो रही थी, अभी मौसम बढ़िया सूखा सूखा दिख रहा है। सौम्य भी यहाँ स्कूल से आ गया है। सौम्य अभी बड़ा जोरदार भिड़ा हुआ है रूबिक्स क्यूब में। कितने देर में इसको सॉल्व कर लेता है? हाईएस्ट टाइमिंग क्या है अभी तेरा? 1 मिनट 33 सेकेंड। 35 सेकेंड। वेट अनिल, वेट विराज। रात के बज चुके हैं 8। बस देखते हैं क्या क्या भोजन की व्यवस्था है, खाना वाना खाता हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं सुबह, क्योंकि आज ये देखिए कैसे सो रहा है घोड़े बेच के सुबह सुबह। क्या हाल चाल? कैसे कैसे इतना जोरदार सो दे रहा है? आलसी लग रहा है। आलसी लग रहा है, डिस्टर्ब कर दिया नींद में। चाय पिएगा? सामने जो गेट बना है ना, वो गदा का गेट है। ये हमारे मिस्त्री साहब इतने टैलेंटेड हैं, देखिए नीचे गदा ऊपर गदा करके कितना गजब का ये गेट बनाए हैं। और पेड़ के नीचे बजरंगबली का मंदिर। तो सुबह सुबह कम रहता होगा मार्केटिंग। हम लोग जब फ्री होते हैं तब जाके आएंगे। आप लोग भी सोचते होंगे कि सुबह सुबह ही तो रहना चाहिए। कारण ये है कि अभी खेती बाड़ी का टाइम चल रहा है और हम लोग के आसपास के जो लोग हैं वो अधिकतर अभी खेती में कूद पड़े हैं। तो कितना समय आते हैं? लगभग एक टाइम तक काम करते हैं मस्त, उसका सेकंड टाइम जो है बिंदास हो जाते हैं। और देहात वालों को ये चिंता नहीं रहता है कि हम लोग को आज इतना कमाना है, भविष्य के लिए रखना है। आज कमाओ और उड़ा दो, मस्त कमाएंगे और मस्त उड़ाएंगे, उसका भविष्य में क्या करना है वो उस समय देखा जाएगा। ऐसा रहता है गांव वालों का मानसिकता। और अपन लोग क्या सोचते हैं कि भाई भविष्य के लिए अभी से जोड़ना चालू कर दें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का समस्या ना हो। तो दोनों अपने स्तर पे सोच, मतलब किसको सही बोले किसको गलत बोले कहा नहीं जा सकता। एक तरफ ये लगता है कि भाई वास्तव में हम लोग जितना कमा रहे हैं अगर उसका उपभोग न कर पाए तो क्या मतलब है। और दूसरी तरफ ये हो जाता है कि हम लोग कमा कमा के अपने वर्तमान का ऐसी ऐसी कर देते हैं। लेकिन ये है कि 100 कमाओ 50 उड़ा दो भले ही, और 50 को रिजर्व रखो, 50 उड़ा दो, 70 उड़ा दो। सब उड़ा देने से भी तो दिक्कत है। कल के डेट में कैसे करेगा? खराब हो गया था आदमी, कैसे करेगा? इसके सामने हाथ फैलाने जाए। अरे वाह, पैसा ले जाएगा कब है ना? फिर कब शिफ्ट हुए थे? बीच है तो चेहरा ला नहीं दिखाते रहे ऐसे। तो अभी हमारे पास आया हुआ है मिंटू, और कल इन लोग का कुछ प्रोग्राम बन रहा है सारे साथियों का। यहाँ से कहाँ जाने का है मिंटू? मैनपाट जाने का है यहाँ से। 3 दिन का है अपना प्लान।
27 मतलब कल और 28 को हम लोग स्टे करेंगे जलजरी रिजॉर्ट में। अरे वाह। 29 को हम लोग वापस आएंगे घूम के रात। तो अभी मिंटू लोग क्या है कि यहाँ पे जितने भी अपने दोस्त यार हों, चाहे जो भी हो बाहर से, कोई भी जैसे कहीं राइडिंग करना चाहता है, घूमने के शौकीन है, और वहाँ पे कैंपिंग के अलावा और भी जितना भी विचरण रहता है आसपास घूमने का, तो वो सब चीज़ कराते हैं। कुछ पैकेज सिस्टम रहता है ना उसमें तुम लोग का। पैकेज है। तो क्या प्लान कर रहे हो, क्या पैकेज है उसका, थोड़ा सा डिटेल बता दे। पैकेज ऐसा है कि अपन 1299 में अपन मतलब वहाँ पे 2 दिन का स्टे कर रहे हैं। अच्छा। तीन टाइम चाय मिलेगा। हाँ। 3 टाइम नहीं, 4 टाइम चाय मिलेगा और 2 टाइम सुबह का ब्रेकफास्ट। अच्छा। और लंच और डिनर अपने तरफ से कुछ मतलब सामने वाला कुछ भी कर सकता है वहाँ पे और रिजॉर्ट में। रुकने का व्यवस्था, रुकने का कैंप है, वो सब तुम लोग की हाँ तरफ से सब ही? मेरे हम लोग की तरफ से। और ग्रुप का टी-शर्ट भी इंक्लूडेड है उसमें। कितने रुपए में? 1299 रुपए में मात्र। जो केवल राइड में इंक्लूड होना चाहता है हाँ, हाँ। उसकी रजिस्ट्रेशन ओनली 150 रुपए है। ऐसा है? हाँ, उसमें हम लोग उसको स्टिकर भी देंगे, 2 टाइम का चाय पिलाएंगे और 1 टाइम का लंच नाश्ता टाइप सा। इसमें मतलब सिर्फ उनका बाइक रहेगा और पेट्रोल खुद हाँ, का बस, रहेगा, बस। है ना? बाइक और पेट्रोल खुद का रहेगा, बाकी सारा जो व्यवस्था है हाँ, और बहुत वो सारे तुम लोग कर रहे हो। गाइडलाइन है, उसको फॉलो करेगा तो वो आ सकते हैं, जैसे कि हेलमेट पहन के आना। तो शाम हो चुका है और अपना एक छोटा सा प्यारा सा भाई है, मित्र भी है, अरविंद गुप्ता, उनका आगमन हुआ है बागबाहर में। और इधर पिनटवा जी भी है और पिनटवा का पुत्र भी है वहाँ पे। हमारे एक कोई सब्सक्राइबर भाई है जो पिनटवा के पुत्र को बार बार याद करते रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, अरविंद गुप्ता मतलब जो हीरो शोरूम के ऑनर हैं पंडरी पानी के, और हमारे गुप्ता जी भी इन्हीं से गाड़ी लिए हैं। अब वो कैसे तेरे से लिया होगा उसको तो ही जान रहा है, पूरा दिमाग चाट के, है ना? भूतकाल हो गया। भूतकाल हो गया। तो अभी अब उसको खरीदना ठीक नहीं है। सही बात है, जख्म है वो। गुप्ता जी, क्या रेट में तू गाड़ी ले लिया था? यार मेरे को तो अच्छा रेट लगा है। तो गुप्ता जी मार्केट से मतलब अपना भावनात्मक रूप जोड़ जोड़ के क्या क्या कर करके जो है ना रेट को डाउन करवा लिए, मतलब सिस्टम से बाहर काम किया। अपना भाई है, बड़ा भाई के नाते वो रेट डाउन हो गया है। और एक मकान नफा नुकसान उसमें नहीं देखा। सही बात है कि नहीं पिंटू? मेरे बच्चे का एक ब्लॉग है, वैदिक ब्लॉग नाम से, वैदिक ब्लॉग के नाम से है। ऐसे ही छोटा छोटा क्लिप बना के एक वीडियो है उस पे, वो वीडियो पे 14 लाख व्यू है। छोटा सा क्लिप है 30 सेकंड का, तो जरूर एंटर करें और प्यार पर बहुत अच्छा अभी नहीं बना रहा है पर भविष्य में बनाएगा। चल ठीक है, मिलते हैं फिर। ओके, निकलते हैं। क्या ना बाइक में भी? नहीं बिल्कुल बिल्कुल। मैं सोचा था कि दोपहर में कहीं आसपास निकलूंगा करके, लेकिन दुकान में ही सारा समय व्यतीत हो गया। तो दिन भर ग्राहकी में ही फंस गए मान के चलिए। तो वो तो बहुत बड़ी किस्मत वाली बात है कि आप लोग मेरा जो भी ब्लॉग हो उसको इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, चाहे वो घर के पास का हो, पीछे खेत के तरफ का हो, मतलब किसी भी जगह को अगर बार बार भी आप लोग देखते हैं तो बोर नहीं होते। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसी वजह से मैं शायद रेगुलर हो पाता हूँ ब्लॉग्स वगैरह में। अभी ये नटखटपन करते रहता है दिन भर। हाँ ठीक। तो अभी कुछ दिन पहले कृष्ण जन्माष्टमी था, तो उस समय हमारे गुप्ता जी अपने मोबाइल पे कुछ फुटेज बनाए हुए हैं इसका कान्हा के रूप में। तो उसका मैं कुछ सेकंड्स का अगर क्लिप इनका अगर इस पे आ जाए ना डालूंगा, देखिएगा इसका एक रूप कृष्ण भगवान का। हम लोग रात से फिर सुबह में प्रवेश कर चुके हैं और कुछ ही दिन में अब यहाँ पे गणेश उत्सव मनाया जाना है। मतलब हमारे गणेश देवता जी यहाँ पे विराजमान होंगे। तो देखिए उसके लिए पंडाल वगैरह की यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है। तो देखते ही देखते हम लोग का वीडियो ये तीसरे दिन में प्रवेश कर लिया और अभी मैं फ़िलहाल आया हूँ अपने घर के पीछे की तरफ। और ये देखने के लिए आया था, कारण ये था कि हमारे कुआं में पानी कितना भरा है। तो ये देखिए कुआं में कितना ज़्यादा पानी है। मुश्किल से मुश्किल 5-7 फीट ही बचा हुआ है यहाँ पे, और नीचे एकदम ज़बरदस्त पानी का यहाँ पे स्रोत। और ये कुछ आप लोगों को थर्माकोल के जो बड़े बड़े ये जो हिस्से दिख रहे हैं ना, ये क्या है कि बच्चे लोग बीच में कुछ खेल रहे थे, उस समय थर्माकोल के हिस्से डाल दिए थे, तो वही सब यहाँ पे दिख रहा है। और कभी भी पानी की कभी कोई कमी पड़ती है ना, तो हम लोग का यहाँ पे टोलू पंप है, ये फिलहाल मैं बोरे से ढक दिया था इसको। तो अपना चालू करो और मस्त पानी का आनंद लो यहाँ से। और अभी साथ ही साथ अभी मैं यहाँ पे क्या है कि कुछ घास वास उगे हुए थे, वो सब साफ़ करवा दिया हूँ, बढ़िया दिख रहा है। और ये हम लोग का शहतूत का पेड़। और अब किसुन लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे, उधर की सेंटरिंग हो गई है, अब इधर के सेंटरिंग का काम चल रहा है। और चिड़ियों का मस्त आवाज़ आ रहा है चारों तरफ से।
और ये हमारे गुप्ता जी जो ग्राफ्टिंग किए थे 1-2 साल पहले, देखिए ये हो गया है सक्सेस। यहाँ से ग्राफ्टिंग हुआ है, ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना जगह, ये वाला, ये सक्सेस हो गया है। 2 दिन से तेरे को फ़ोन कर रहा हूँ मैं। मैं मोबाइल को अभी पकड़ा हूँ। अभी पकड़ा हूँ, 2 दिन से अभी पकड़ रहा है। 2 दिन से कल शाम को भी नहीं पकड़ा था और इधर निकल गया था। सारा चीज ठीक है, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कितना बार क्षमा मांगेगा? और सर्वप्रथम मैं आज बहुत दिन बाद आप लोगों के बीच आ रहा हूँ। आप लोग हमें याद करते हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप लोगों को सभी को, समस्त देशवासियों को मैं सादर नमन करता हूँ। तो आप लोग तो अपना जो भी कर्तव्य है वो बखूबी पूरा करते हैं, क्योंकि महाराज को याद करते रहते हैं। मैं भी याद करते करते कई बार फ़ोन करता हूँ कि मैं तो भाई चलो कभी कभार मिल लेता हूँ, लेकिन आप लोग कम से कम मिल ले करके। तो जब भी फ़ोन करता हूँ महाराज देखिए फ़ोन नहीं उठाते हैं और आखिरी में इसी रूप में बैठे रहते हैं। लास्ट में आके जब देखता हूँ तो आते दिख जाता है। फ़ोन उठाने का मतलब ऐसा है कि मैं मोबाइल पकड़ा ही नहीं था, और जब मैं मोबाइल हाथ में पकड़ा था तो अभी आपने तो पूजा करवाने गया था महाराज, मोबाइल तेरे हाथ में था, साइलेंट था। हाँ तो काहे साइलेंट रखते? साइलेंट के बाद भी तो जब ऐसा धोखा होगा तू, उसके बाद तो देखा होगा कि किसका फोन आया है करके। हड़बड़ी था। रात को 10 बजे तक मैं इसको फोन मारा हूँ, लेकिन 10 बजे रात को फोन नहीं उठाया। अच्छे विचारधारा के साथ फोन कर रहा था, लेकिन महाराज को पता नहीं क्या तकलीफ रहता है। विचारधारा कभी आप लोगों का गलत थोड़े रहता है, आप हमेशा याद करोगे तो यार क्या यार तू यार अपने जैसे तरह। अब ये देखिए, ये क्या है ना, अब ये देखिए महाराज के साथ साथ इसका जो बैठने वाले के साथ भी धोखा करवाने के लिए महाराज जो है हर चीज को धोखे से संबंधित नहीं रखते हैं महाराज। मतलब कोई आदमी बैठेगा तो ये भी नीचे घुस जाएगा। महाराज का क्रियाकलाप देखिए। तो यहाँ पे देखिए मतलब बड़े हिसाब से बैठना पड़ेगा। नहीं करते हैं ऐसे भी। नहीं, ये सोफा सेट जो है इसका बैलेंस थोड़ा सा बन नहीं पा रहा है। चाय वाय का प्रावधान है कि? बिल्कुल चाय का प्रावधान कैसे नहीं रहेगा, चाय बिल्कुल बहुत जल्द लाते हैं चाय, जल्द से जल्द मंगाया जाए चाय। और मैं अपने जितने भी बंधु हैं, मित्र हैं, सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि अभी बीच में मैं आप लोगों के बीच संचार क्रांति के माध्यम से भेंट मुलाकात हमारा नहीं हो पाया था। बाई फेस तो कभी कभी ऐसा संयोग बन जाता है कि कभी कभी हो भी जाता है, लेकिन आप लोगों से मुलाकात करने का ये संचार क्रांति जो है बहुत बड़ा जरिया है। इस संचार क्रांति को भी मैं सादर नमन करता हूँ। सादर नमन है संचार क्रांति को महाराज और मेरे दोनों के द्वारा। लीजिए अग्रवाल जी, ये बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। लेकिन ये 2 कप तो मेरे समझ में आ रहा है, तीसरा दृश्य व्यक्ति वो कौन है? तीसरा वो बाबा है ना। कई प्रकार के होते हैं। अच्छा। तो हम ना तो नेता हैं, ना अभिनेता है, ना अभिनेता हैं। हम जो हैं एक आम आदमी हैं, और आम आदमी की हैसियत होती है सामान्य सी कुर्सी, उसी में हम विराजमान होने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं जो भी कुर्सी दूंगा वो सॉलिड ही दूंगा, वफादारी निभाऊंगा। ऐसा नहीं है कि बेवफाई होगा। अब जो है महाराज, इस सोफा सेट के बारे में जो बात कर रहे हैं ना, ये सोफा सेट आपका बेवफा है। वफा का सबूत और क्या दूं तुझे, तेरी कश्ती में छेद था, फिर भी मैंने सफर से इनकार नहीं किया। कुर्सी मिले तो वो कुर्सी में बैठो जो कुर्सी गिरने वाला हो, टूटने वाला हो, और गिरा हुआ कुर्सी, टूटा हुआ कुर्सी को जो संभाल ले, वो अलग टाइप का आदमी होता है। नदियां अगर पार करनी है तो जिस नाव में छेद हो उस नाव में सफर करो और पार लगा। तब जो कहा जाता है कि नाव से हम पार किए। टूटे हुए कुर्सी को संभालना और 72 छेद वाले नाव में नैया पार करना, बस यही जीवन का उद्देश्य है, और इसी में आदमी को पार होना चाहिए। तो महाराज के इन्हीं सब छेदों से संबंधित दूरदृष्टि का विनम्र हटा लिया। ठीक है ना यार, छेदों को कैसे हटा देगा? आदर सम्मान करते करते मैं वीडियो को पुनः यहाँ पे जो है विराम करता हूँ। हमारे जैसे लोगों के साथ मिलकर, जुलकर या सुनकर आप अपने व्यक्तित्व को और ज़्यादा निखार सकते हैं।
क्योंकि वो क्वालिटी है बाग बहादुर में यार। हाँ वो तो इन्हीं सब क्वालिटियों के साथ आज का वीडियो यहीं पे। क्या है ना जी, नाम तो कोई दूसरा रख देता है लेकिन कमाना खुद को पड़ता है उस नाम को, बस वही कहानी सही है। बात। नाम तो दूसरे रख देंगे, अखिलेश जितेंद्र, लेकिन कमाना किसको है? खुद को। अब उस बेवफाई के बारे में एक जो मुझे शेर याद आ गया, आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। अर्ज करिए, अर्ज करिए। तवज्जो चाहूँगा कि तुमने चाहा ही नहीं, नहीं तो हालात बदल सकते थे। मेरे आंसुओं से तेरे आंसू भी निकल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे उस झील की पानी की तरह, दरिया होते तो बहुत दूर निकल सकते थे। समझ गए महाराज, दरिया बन, ये तालाब बन के गोता मत मार। तालाब ठीक है। अरे क्या है, अब जब डूबना ही है तो क्या तालाब और क्या गंगा। बहुत दिन हो गया, मेरे को याद है 6 महीना पहले मैं अपने मित्रों के बीच एक बार लाइव आया था, और बरसात की समय सीमा भी अब लगभग समाप्ति की ओर है। ये तीसरे बार तो जनता को धोखा दे रहा है नहीं, महाराज, लाइव तो लाइव मैं- बोल के। पिछले बार भी महाराज बोला था कि हम लोग लाइव आएंगे करके लेकिन उस दिन के बाद तो कभी लाइव मेरे को नहीं दिखा यार, तो दुनिया को क्या दिखेगा तू। लाइव आने के लिए हाँ। खुद को झांकना पड़ता है। हाँ दृश्य मानव की तरह है, हाँ तो लाइव की बात करता है तो वो गलत है। अदृश्य मानव लाइव कभी नहीं आता है। बड़ा गलत भावना वाले आदमी हो यार, साला जरा सी आंख क्या लगी हमारी, तो आप तो हमारी कब्र खोदने लगे, ये क्या बात है? अरे थोड़ा सा झपकी मारे यार, मृत घोषित करने में लग गए हो। कुछ महाराज के विषय में अगर बोलना होगा तो जरूर आप लोग जो है बिल्कुल बेहिचक बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। तो क्या है ना, मेरे को कुछ भी बोल दो, मैं सरल आदमी हूँ, मैं किसी के भी बातों का बुरा नहीं मानता। आप लोग अच्छा कहिए, बुरा कहिए, और क्या क्या बोलते हैं, कर्म कहिए। जो भी कहना चाहते हैं आप कहिए। लेकिन कहिए तो आप लोगों का जो गले से जो ऊपर आवाज आता है, चाहे वो कुछ भी हो, मेरे लिए वो एक, उसे मैं आशीर्वाद के रूप में सहर्ष स्वीकार करता हूँ। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे इस चैनल को जीवित रखिएगा, ताकि हम आप लोगों के बीच हमेशा आते रहेंगे। तो फाइनली महाराज की इतनी सुंदर वाणी के बाद अब वीडियो को हम लोग विराम करते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय बजरंग बली। जय बजरंग बली। जय श्री राम।